भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया। दृश्य किसे कहते हैं, इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में स्पष्ट किया है। दृश्य क्या है? दृश्य के 3 विशेषणों को प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दृश्यम एक विशेषण, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम दूसरा विशेषण, भोगापवर्गार्थम दृश्यम ये तीसरा विशेषण है। दृश्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि ने 3 विशेषणों को देकर के स्पष्ट किया है दृश्य किसे कहते हैं। दृश्य के दूसरे विशेषण को स्पष्ट किया है भूतेन्द्रियात्मकम। भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप दृश्य है। वह भूत स्वरूप क्या है, वो इंद्रिय स्वरूप क्या है, इसको विस्तार से कहा नहीं है। संक्षेप से कहा है भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप। अब इस दृश्य को विस्तार से कहने के लिए, दृश्य के विस्तार कितना है, इस विस्तार को बताने के लिए 19वां सूत्र है। 19वें सूत्र में महर्षि ने इस दृश्य के विस्तार को समझाया है, भेद करके स्पष्ट किया है। महर्षि वेदव्यास ने इस 19वें सूत्र की भूमिका में स्पष्ट करते हैं, गुणानाम दृश्यानाम गुणानाम स्वरूप भेद अवधारणार्थम इदम आरभ्यते। वो कहते हैं दृश्यानाम गुणानाम, जो सत्व रज तम रूपी 3 तत्वों वाला समुदाय है, जो दृश्य के रूप में आज उपस्थित है, जिसको हम देख पा रहे हैं संसार के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में। तो दृश्यानाम गुणानाम, दृश्य के रूप में उपस्थित हुआ जो गुणों का समुदाय है, स्वरूप भेद अवधारणार्थम, इस दृश्य के स्वरूप को भेद करने के लिए, इनके तत्वों को पृथक पृथक करके बताने के लिए इदम आरभ्यते, इस सूत्र को 19वें सूत्र को प्रारंभ किया जाता है। महर्षि कहते हैं जो सत्वरज तम 3 तत्व हैं, 3 गुण हैं, जो कि दृश्य के रूप में परिवर्तित हुआ है, और इस दृश्य का जो भेद है कितना विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसको बताने के लिए 19वें सूत्र को प्रस्तुत किया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि, ये 19वां सूत्र है। इस सूत्र में दृश्य के भेद को स्पष्ट किया है, दृश्य के विस्तार को स्पष्ट किया है। सूत्र का अंतिम पद है गुण पर्वाणि।
गुण सत्वरज तम है और पर्व कहते हैं विभाग को। जैसे गन्ना होता है, उसके पोर होते हैं, उसके विभाग होते हैं, ठीक इसी प्रकार ये जो सत्वरज तम रूपी प्रकृति है, इसके पोर है, इसके विभाग है। गुण पर्वाणी, गुणों के जो पर्व है, विभाग है, वो 4 प्रकार के हैं। दृश्य के रूप में ये जो अभिव्यक्त संसार है, इस संसार के 4 स्वरूप है, 4 भेद है। पहला भेद है विशेष, उसका नाम दिया है। दृश्य का एक स्वरूप है विशेष, वो विशेष है। कुछ ऐसे पदार्थ है जिनको विशेष कहा जाता है, वो कौन से हैं, इस पर हम विचार करेंगे। पहला भेद दिया है विशेष और दूसरा भेद दिया है अविशेष। उसका नाम है अविशेष, जो विशेष नहीं है, उसका नाम दिया है अविशेष। तीसरा विभाग है लिंग मात्र, उसका नाम है लिंग मात्र। और चौथा विभाग है अलिंग, चौथा विभाग अलिंग, उसका नाम है अलिंग, जो लिंग नहीं है, वो अलिंग है। तो जो 4 विभाग बताए हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ये गुणों के 4 विभाग हुए हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। इस प्रकार से इस संपूर्ण दृश्य के 4 विभाग बता करके उसको स्पष्ट किया है। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या की है और उस व्याख्या में स्पष्ट किया है विशेष क्या है, अविशेष क्या है, लिंग मात्र क्या है और अलिंग क्या है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। जो विशेष है वो क्या है, तो विशेष को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र आकाश वायु अग्नि उदक भूमयो भूतानि। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो विशेष है, उनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं आकाश वायु अग्नि उदक भूमयो भूतानि। आकाश वायु अग्नि उदक भूमयो भूतानि। भूतानि 5 प्रकार के भूत बताए हैं। विशेष पदार्थों में 5 प्रकार के भूतों को स्पष्ट किया है, जो हम सब जानते हैं, जिनको पंचभूत कहते हैं। आकाश आकाश, वायु हवा वायु, अग्नि अग्नि, उदक कहते हैं पानी को और भूमि कहते हैं पृथ्वी को। भूतानि ये 5 प्रकार के भूत हैं, पंचमहाभूत हैं। ये पंचमहाभूत विशेष कहलाते हैं। दृश्य के अंतर्गत जो 4 विभाग हैं, उन 4 विभागों में पहले विभाग को विशेष के रूप में जो प्रस्तुत किया जा रहा है, उस विशेष में 5 ऐसे तत्व हैं जिनको विशेष नाम दिया है, जिसको हम लोग पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहते हैं। और यहां बताया जा रहा है आकाश वायु अग्नि उदक और भूमि, ये 5 प्रकार के तत्व हुए हैं। फिर कहते हैं ये जो 5 प्रकार के तत्व हैं, ये 5 प्रकार के तत्व किन से उत्पन्न हुए हैं, उसको स्पष्ट करते जा रहे हैं।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणाम अविशेषाणाम विशेषाः। ये जो 5 भूत हैं ये विशेष कहलाते हैं और उनके कारण बताए जा रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणाम अविशेषाणाम। 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। और ये अविशेष कहलाते हैं और इन अविशेषों का ये विशेष है। इन 5 अविशेषों के ये 5 विशेष है। तो 5 प्रकार के पदार्थ विशेष कहलाते हैं यहां पर। और विशेष को बताते हुए कहते हैं तथा। तथा श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणानि बुद्धिन्द्रियाणि। 5 प्रकार के और विशेष तत्वों को बताया जा रहा है। श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणानि बुद्धिन्द्रियाणि। बुद्धि कहते हैं ज्ञान को, अर्थात ज्ञानेन्द्रिय। बुद्धिन्द्रियाणि का अर्थ है ज्ञानेन्द्रियाणि। 5 प्रकार के ज्ञानेन्द्रिय हैं। श्रोत्र, श्रोत्रेंद्रिय जिसे हम कहते हैं, जो कानों से हम जब शब्दों को सुनते हैं, ये जिसके माध्यम से सुनते हैं वो श्रोत्रेंद्रिय। त्वक, त्वक कहते हैं त्वचा। त्वचा इंद्रिय है जो पूरी त्वचा में व्याप्त होकर के रहती है। शरीर के किसी भी कोने में यदि स्पर्श हो जाए तो उसका पता लगता है ये कोमल है, कठोर है, खुरदरा है, कैसा स्पर्श है। त्वक त्वचा इंद्रिय। चक्षु नेत्रेंद्रिय। जिह्वा जीभ में रहने वाली इंद्रिय, रसनेन्द्रिय। और घ्राणानि, घ्राण कहते हैं नाक में रहने वाली इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय। ये बुद्धिन्द्रियां ने, ये ज्ञानेन्द्रियां हैं। 5 प्रकार की ज्ञानेन्द्रियां हैं। 5 भूत और 5 ज्ञानेन्द्रियां। फिर कहते हैं महर्षि वेदव्यास, वो कहते हैं वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थानी, कर्मेंद्रियाणि। 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय हैं। वाक वाणी जो मुख में रहती है, जिससे वाणी का प्रयोग होता है, यानी उच्चारण करते हैं, शब्दों को बोलते हैं। वाक वागेंद्रिय है। पाणी हस्तेंद्रिय जो हाथों में रहती है। पाद पादेंद्रिय है जो पांवों में रहती है। पायु गुदा इंद्रिय है, मल द्वार में रहती है। उपस्थानी उपस्थेंद्रिय है जो मूत्रेंद्रिय है, मूत्र द्वार में रहती है। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 स्थूलभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 15 प्रकार के पदार्थ विशेष है। और एक बात कही जा रही है, एकादशम मनः। 11वीं इंद्रिय है वो है मन। एकादशम मनः, 11वीं इंद्रिय मन है। और इस मन को कहा जा रहा है सर्वार्थम। सर्वार्थम सबके लिए प्रयोग में आने वाली इंद्रिय है। मन को भी इंद्रिय कहा जाता है, इसलिए कहा एकादशम मनः। सर्वार्थम ये सबके लिए प्रयुक्त में आने वाली इंद्रिय है। ये मन सबके लिए प्रयोग में आता है, अर्थात ज्ञानेन्द्रियों के साथ जुड़ता है, कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ता है।
ज्ञानेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है और कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ता है, बाहर की ओर भी जुड़ता है और अंदर की ओर भी जुड़ता है, सबके साथ जुड़ता है। इसलिए सर्वार्थम कहा, यानी सबके लिए प्रयोग में आने वाला है ये मन, सबके साथ जुड़ने वाला है ये मन। मन के बिना न कर्म होता है, मन के बिना न ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसके लिए कहा जा रहा है सर्वार्थम, ये मन सबके लिए है। इत्येतानि, इत्येतानि अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेषाः। ये कहा जा रहा है इत्येतानि, ये जो 11 प्रकार की इंद्रियां बताइए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों और 11वीं इंद्रिय मन, इन 11 पदार्थों को, इत्येतानि, ये 11 प्रकार के पदार्थ, अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेषाः, अस्मिता लक्षण वाली अविशेष वस्तु यानी अहंकार, अस्मिता कहते हैं अहंकार, तो अस्मिता स्वरूप वाला जो अहंकार है, उस अहंकार का ये विशेष तत्व है। यानी इन 11 पदार्थों का जो कारण है, जिनसे ये 11 प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, वो है अस्मिता नाम वाला अहंकार, जिससे ये उत्पन्न हुए हैं। तो ये 11 पदार्थ विशेष है और इसका जो कारण है अहंकार, वो है अविशेष। इसलिए कहा इत्येतानि अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेषाः। अंत में महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, गुणानाम एषा षोडशको विशेष परिणामः। गुणानाम सत्वरजतम रूपी 3 तत्वों का, 3 गुणों का, एषः यह, षोडश का 16 पदार्थों का समुदाय, विशेष परिणाम, ये विशेष परिणाम है, ये विशेष पदार्थ हैं जो 16 प्रकार के पदार्थ हैं। इन 16 प्रकार के पदार्थों को विशेष नाम से कहा जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन 16 पदार्थों के समुदाय को यहां पर विशेष शब्द से स्पष्ट किया गया है। ये गुण पर्वों का पहला पर्व है, पहला विभाग है, विशेष रूपी पर्व, विशेष रूपी विभाग। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।